बहुत सारे जो है अभी कुछ यूट्यूबर्स और कुछ फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं जो बोल रहे हैं ऑन पैसिव को लेकर के कि ऑन पैसिव में हमेशा एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाता है, अब कुछ नहीं होगा, अब 6 महीना ऐसे ही होने वाला है। तो यहाँ पर बेकार है अपना टाइम देना और हमेशा डेट और टाइम दिया जाता है लेकिन फिर एक्सटेंड हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हो रही है। तो देखिए हम एक ही चीज़ बा कहेंगे कि अ, मेरा मानना है कि इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनको कि ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट यानी कि मिशन और विजन क्लियर नहीं है। अगर जिसका मिशन और विजन क्लियर रहेगा तो वो इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब एक छोटा-सा हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं या फिर आप मेरा मन का बात कह लीजिए जो हम कहना चाहते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम सभी इंसान हैं, है ना? और हम सभी के कुछ न कुछ सपने ज़रूर होते हैं। तो क्या वो सपना जो आप देख रहे होते हैं एक बचपन से या एक यंग एज से, क्या वो आपका सपना 2-4 दिन में या 2-4 साल में पूरा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको लगातार 20 से 25 साल देना पड़ता है। लगातार मेहनत करना पड़ता है। तब जाकर के आप उस सपने को कहीं न कहीं हासिल कर पाते हैं। और वो सपना आपका अपना होता है। तो इसके लिए आपको खुद ही काम करना पड़ता है। कोई और तो आपके लिए वो काम नहीं करेगा। 2 बातें हैं, एक सपना होना ज़रूरी है, दूसरा उस सपने के लिए खुद को काम करना ज़रूरी है, उसके लिए कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं कि हमेशा 10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं, हर एक 10-10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं तो क्या उसमें आपका कोई नुकसान हो रहा है? तो कुछ लोग कहते हैं कि मेंटली हम लोगों को जो है डिस्टर्ब होते हैं कि बार-बार कहते हैं कुछ महीने, कुछ दिन में होगा लेकिन नहीं होता। देखिए, हम वो सब बातों पर नहीं जाना चाहते कि कौन क्या कहता है, कौन क्या किया, नहीं किया। हम सिर्फ कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी के सीईओ के बारे में बात करेंगे कि वो क्या बोलते हैं। अगर वो बोले हैं और वो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत पहले बोल चुके थे कि जब तक 0.00% भी कमी रहेगा तब तक वो उस प्रोडक्ट को या कंपनी को ऑन नहीं करेंगे। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो उस टाइम से इस बात को ध्यान में दिए हैं उनके बीच में मेरे ख्याल से लगता है उनके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इस दरमियान 1 महीने के दरमियान कुछ ऐसा भी सुनने के लिए हमको भी मिला मेरे को पर्सनली कि मैडम एक प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा? क्या हम लोग लखपति करोड़पति बन जाएँगे? कब तक वेट करें? इस तरह का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो भाई आपको कौन बोला है वेट करने के लिए? आपको कंपनी के सीईओ तो नहीं कहा है कि आप वेट कीजिए कि मतलब या फिर काम छोड़ दीजिए। आप यहाँ आए हैं, आप थोड़ा एंगेज रहेंगे, आप शेयर कीजिए। अगर आपको इच्छा होती है शेयर करने की तो आप शेयर कीजिए। और इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप बाकी काम मत कीजिए, यहाँ लगे रहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। सीईओ हमारे जो है एचआर वो पहले ही बोल चुके थे कि ये जो है 50 प्लस डिजिटल टूल्स बन रहा है जिसको कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कितना टाइम लगेगा ये वो भी नहीं जानते हैं। तो ये सब सारी बातें पहले से हम लोगों को मालूम है। तो अभी ये बात को कुछ यूट्यूबर्स और कुछ फाउंडिंग मेंबर्स जो है बहुत ही अलग ढंग से मतलब उठाते हैं। तो हम यही पूछना चाहते हैं या फिर हम अपने आप से भी ये क्वेश्चन कर रहे थे, इससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है इससे? हमको तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। रीज़न क्या है कि हम सभी का, आम इंसान का, चाहे वो ख़ास इंसान हो, सभी का होप क्या है? ऑन पैसिव। क्योंकि यहाँ का जो मिशन और विज़न है बिल्कुल डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या ऐसा मिशन, विज़न वाला, ऐसा कॉन्सेप्ट वाला कोई और कंपनी हमारे पास है? नहीं है। तो हम लोग को तो बस एक ही होप है और उस कंपनी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कंपनी के सीईओ के अलावा कोई नहीं जानता है। तो जो वो बोलेंगे उसी के अनुसार हम लोग को चलना है और उसी पर बिलीव करना है। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है बैक ऑफिस है। ठीक है, ये 2 बातें पर हम लोगों को 2 चीज़ों पर चलना है। अब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग जो है आकर के फ्रंट पर भी बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं बोलते हैं अब कुछ होने वाला नहीं है, 6 महीना और एक्सटेंड होगा।
अरे भैया एक्सीडेंट होगा तो ठीक है, आपका क्या जा रहा है, आपका तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात सोचिए कि जो इंसान एक्सटेंड कर रहा है, जो इस प्रोडक्ट को बना रहा है, जो इस कंपनी का मालिक है, जिसका कि कितना अरबों रुपया लग चुका होगा, जो पूरे मानव जाति के लिए दिन रात जो है एक किया हुआ है, उसको कैसा लगता होगा? क्या उसको हड़बड़ी नहीं है, उसको टेंशन नहीं है, मेंटली टेंशन नहीं है? वो कितने सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो है कितने सारे लोग उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न तरह से, उसको वो झेल रहे हैं। और हम लोग को बोल रहे हैं कि मैं या तो करूंगा या मरूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। तो ये तो काफी है। क्या ऐसा स्लोगन, इन इट टू विन इट, डन डील, डू और डाई, क्या ऐसा स्लोगन किसी कंपनी में हम लोगों को देखने के लिए मिला आज तक? नहीं मिला। बहुत सारे कंपनी के सीईओ, बहुत सारे कंपनी के सीईओ ऐसे हैं ना, जो सालों अपना फेस नहीं दिखाते हैं। और हम लोग को सीईओ ऐसे हैं एशर, कि हर एक सप्ताह उनका बस चले तो हर एक दिन वो फाउंडिंग मेंबर के साथ में अपना टाइम एक्सपेंड करे, क्योंकि उनको इससे खुशी मिलती है। लेकिन अगर वही हम लोगों के साथ हर दिन अपना कुछ घंटे व्यतीत करेंगे, तो आप सोचिए कि कंपनी और डिले हो जाएगी। तो वो बंदा हम लोगों के सामने आता है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है। हमारे आपके लिए जो है ऑन पैसिवियन के लिए कुछ ऑथेंटिक साइट्स है, जिसको कि आप वहां चेक करेंगे तो आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा, रियल जानकारी मिलेगा कि अभी क्या हो रहा है। अब हर एक बात तो कंपनी के सीईओ नहीं बताएंगे ना। आप अपने घर की हर एक बात क्या किसी को बताते हैं? नहीं बताते हैं। उतना ही बताएंगे जितना आपको जरूरी लगता है, उतना ही बताएंगे ना। लेकिन हमारे सीईओ जो है कहीं ज्यादा लीगल टीम को भी वो कभी कभी जो है दरकिनार कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इतना बताते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हमारे सीईओ जो है हम लोगों से प्रेम करते हैं, हम लोगों पर उन्होंने विश्वास रखा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को सिर्फ धीरज धरना है, वो भी नहीं हो रहा है। 30% तुर्रा के बाद तो ये है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो लोग भी मिल करके जो है ना एक साथ ऐसा प्रहार करने लगे हैं। अरे भाई बताओ कि कितना टाइम लगेगा? ठीक है, टाइम लग रहा है तो ये आप भी जान रहे हैं कि क्यों लग रहा है। तो इसका हो हल्ला मचाने से, इस बात को जो है तुल देने से क्या हो जाएगा? क्या कंपनी आपके कहे अनुसार चलने लगेगी? क्या कंपनी जो है आपका पे आउट देने लगेगी? क्या सब कुछ हो जाएगा आपके कहे अनुसार? नहीं ना। तो जहां पर जो काम जो पर्सन कर रहा है उसको मालूम है कि कैसे हमको चलना है, वहां क्या हर्डल्स आ रहा है, कैसे उसको निपटना है। देखिए एक चीज और है, एज सर इतने ईमानदार पर्सन है, अगर वो चाहते तो इलीगल वे में भी जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कंपनी को पूरी तरह से पब्लिक कर सकते थे, लोगों को जो है यदा कदा पैसा भी दे सकते थे। लेकिन वो टेम्पोररी काम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और हमको आपको भी ये समझना होगा कि ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि ये आज भविष्य के लिए ज्यादा हो रहा है। और वर्तमान यानी कि जो समय अभी चल रहा है ना, उस समय को आप ये समझिए कि अभी हम लोग कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कितने बार घर का उदाहरण दे चुके हैं, अब वो छोड़िए। आप ये सोचिए कि आप मान के चलिए कि आप एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट किए, उसको आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल बाद उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मात्रा में आपको, आपके जनरेशन को मिलेगा। होता है ना ऐसा, ऐसा ही हो रहा है ना। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है। एशर क्या कर रहे हैं ना, फ्यूचरिस्टिक काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर को लेकर के काम कर रहे हैं। अगर वो टाइम रहते, अगर क्या बनना ही निश्चित है, टाइम रहते ही वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को ला लें, वो भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड करके क्वालिटी वाला चीज लेकर के आए, जहाँ की आम से आम इंसान भी खुश रहे, हैप्पी रहे, अच्छे से जी सके। प्लस वो दूसरों को भी ऑप्शन दे सके कि हाँ आओ भाई तुम भी हमारे जैसा इंजॉय कर सकते हो, लाइफ जी सकते हो। तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए जो है 5 साल बहुत कम है? फिर भी वो जी जान लगाए हुए हैं, टेक्निकल टीम है, यहाँ हायरिंग पर हायरिंग हो रहा है, ऑफिसेज पे ऑफिसेज वर्क कर रहा है, इतने सारे फिजिकल टूल्स हम लोगों को रोबोट के रूप में नजर आ रहा है। तो क्या ये सब बोगस है? ये सब बेकार है? और हम और आप जो बोल रहे हैं वो सही है? तो थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए, थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि हम और आप जो सोच रहे हैं वो अगर हमारे एश सर कर दें तो क्या होगा? 6 महीने के अंदर हमको लगता है सब बेकार हो जाएगा। तब आप और हम ही बोलेंगे, वो लोग हम ही होंगे जो बोलेंगे
इससे अच्छा होता कि और 6 महीना ले लेते, ये क्या हो गया? फालतू सा चीज़ बना के हम लोग को दे दिए, है ना? वो बंदा अपने स्तर से 100 से ज़्यादा % वर्क कर रहा है। वो दिन-रात एक किए हुए हैं हम लोगों के लिए। मर्चेंट का प्रॉब्लम है, इन और आउट का प्रॉब्लम है, सब कुछ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इतने सारे कंट्रीज़ के साथ लीगैलिटी का बात है, इतने सारे ऑफिसेज़ हैं, हायरिंग हो रहा है, फिज़िकल और डिजिटल टूल्स को ये प्रॉपर कर रहे हैं, सारे को एक-दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा। और अब तो एज़ सर ये भी परहेज़ करने लगे, पहले तो हम फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में सारी बातें वो शेयर किया करते थे। लेकिन जब कुछ फाउंडिंग मेंबर को ये नहीं पचता है, वो जो है हवा में उछाल देते हैं बातों को, है ना? खिचड़ी के जैसा फैला देते हैं, तो अब वो भी जो है अपने आप को सीमित कर लिए। अब वो तभी कोई बात बोलते हैं, जब वो होने वाला होता है या होना अभी बहुत करीब होता है, तभी वो बोलते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार भी हम ही लोग हैं। फिर भी देखिए, अब बहुत सारी बातें हैं क्योंकि आज मेरा बात सिस्टमैटिक नहीं हुआ, लेकिन जो भी बात हुआ है, दिल से हुआ है, रियल हुआ है और जो अभी चल रहा है, उसी के अनुसार हम बात किए हैं। तो हम यही कहेंगे कि देखिए कंपनी का मिशन और विज़न को समझिए, जो मिशन और विज़न को समझ गया ना इस कंपनी का, वो कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है।